अरे ओ हुक्मरानों, जरा कान खोल कर सुन लो। जब पढ़े लिखे युवाओं का सब्र का बांध टूटता है तो बड़े बड़े राज सिंहासन ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। युवाओं की उम्मीदों और सपनों की बलि चढ़ाकर सत्ता के नशे में चूर बैठी हेमंत सरकार को क्या लगता है कि जनता हमेशा खामोश ही रहेगी? जेपीएससी और जेएसएससी के घोटालों पर जो खामोशी साधी गई है, क्या वो भ्रष्टाचार के काले साम्राज्य को छिपाने की साजिश नहीं है? आखिर कब तक नौकरी मांगने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई जाएंगी? आखिर कब तक राज्य के होनहार नौजवानों के भविष्य को सियासी सौदेबाजी की भट्टी में झोंका जाएगा? याद रखना, अब बहुत हो चुका। एक ऐसा अल्टीमेटम आ चुका है जिसने रांची से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में खलबली मचा दी है। 9 अगस्त की वो तारीख जब विधानसभा का हर कोना इस बगावत के नारों से कांप उठेगा। क्या यह झारखंड की सत्ता में अब तक का सबसे भयानक भूचाल लाने वाला है, या फिर इस पूरे खेल में छुपा हुआ है ऐसा कोई खौफनाक मोड़ जो अब तक आपसे छुपाया गया? नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वाईबीएन बिहार झारखंड में और मैं हूं आपका दोस्त अजीत आनंद। आज हम वाईबीएन बिहार झारखंड में आपको बताएंगे हुक्मरानों की पूरी कहानी और खोलेंगे वो सत्ता का वो नशा, उस नशे का वो राज जो आप नहीं जानते। तो फिर बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम 56 इंच की छाती फाड़कर सच निकाल कर लाए हैं। साथियों, झारखंड की राजनीति में इस वक्त जो पक रहा है वो सिर्फ एक आम नेता का बयान नहीं है, यह सीधे तौर पर हेमंत सरकार के अहंकार पर करारा तमाचा है। जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने वो दांव खेल दिया है जिसकी कल्पना शायद सत्ता के नशे में चूर हुक्मरानों ने अपने वातानुकूलित कमरों में बैठकर कभी नहीं की होगी। जयराम महतो, जी हां, जयराम महतो का सीधा और स्पष्ट अल्टीमेटम है 9 अगस्त। सही सुन रहे हैं, वही 9 अगस्त जब विधानसभा का मानसून सत्र अपने पूरे शबाब पर होगा। जयराम महतो ने खुली चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया है कि वे किसी सड़क पर नहीं बल्कि विधानसभा परिसर के अंदर ही हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अरे ओ हुक्मरानों, जवाब दो, भागने नहीं देंगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। जिस विधानसभा से राज्य का कानून बनता है, अगर उसी के अंदर एक जननेता भूख से तड़पने के लिए मजबूर हो जाए तो आपकी इस जनहित वाली सरकार का चेहरा आखिर कितना बदसूरत नजर आएगा? क्या यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि राज्य का सिस्टम पूरी तरह से सड़ चुका है? याद रखना, यह तो सिर्फ बवंडर की शुरुआत है। असली तूफान तो 12 अगस्त के बाद आने वाला है। जयराम महतो ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि 12 अगस्त को जैसे ही मानसून सत्र समाप्त होगा, अगर जेपीएससी और जेएसएससी की धांधलियों पर कोई ठोस और लिखित फैसला नहीं आया तो वे सीधे आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर सड़कों की धूल में बैठकर आमरण अनशन करेंगे। अब जरा सोचिए, जब विधानसभा के भीतर का विरोध सड़क के जन आंदोलन से मिल जाएगा, तब इस सत्ता का आखिर क्या होगा? क्या यह सरकार युवाओं की जायज मांगों का समाधान निकालेगी या फिर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तानाशाही का रास्ता अपनाएगी? आखिर जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं के नाम पर लाखों छात्रों की जिंदगी से खेलने वाले असली गुनाहगारों को किसका संरक्षण मिला हुआ है? जब अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल की एम्बुलेंस का सायरन बजता है, तो वो सायरन दरअसल इस भ्रष्ट तंत्र की नाकामी का ढोल बजा रहा होता है। अब वक्त आ गया है उस 100% कड़वे सच को पूरी तरह से नंगा करने का, जिसे अब तक कालीन के नीचे छुपाने की साजिश रची जा रही थी। आखिर जयराम महतो के इस अल्टीमेटम ने हेमंत सरकार की नींव क्यों हिला दी है? आंकड़े और जमीनी हकीकत खुद गवाही दे रहे हैं। जेपीएससी और जेएसएससी की प्रक्रियाओं में लगातार धांधली, पेपर लीक और अदालती स्टे के कारण राज्य के करीब 15 से 20 लाख युवाओं का भविष्य
पूरी तरह से अंधकार में धकेल दिया गया है। छात्र सालों से तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें मिलता क्या है जानते हैं? सिर्फ और सिर्फ तारीखें, लाठियां और झूठे आश्वासन। जयराम महतो जानते हैं कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह युवाओं के गुस्से का वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी है जो आने वाले चुनाव में सत्ता के पूरे गणित को भस्म करने की ताकत रखता है। विधानसभा के भीतर भूख हड़ताल करके जयराम महतो हेमंत सरकार को राजनीतिक रूप से चारों ओर से घेरेंगे और 12 अगस्त के बाद सड़कों पर उतरकर वे इस लड़ाई को हर घर हर गांव तक पहुंचाएंगे। अब हेमंत सरकार के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो जेपीएससी जेएसएससी की जांच कराकर पारदर्शी रोड मैप जारी करे और छात्रों का हक दे, या फिर इस जनाक्रोश की आग में जलकर अपनी सत्ता गंवाने के लिए तैयार रहे। हुक्मरानों, वक्त तेजी से निकल रहा है। 9 अगस्त और 12 अगस्त की तारीखें कैलेंडर पर सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपके सुशासन के दावों की परीक्षा की तारीखें हैं। याद रखना, अगर सरकार ने इस बार भी सिर्फ कमेटियों का झुंझुना थमाने की कोशिश की तो जो राजनीतिक तूफान उठेगा उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। जयराम महतो ने अपनी चाल तो चल दी है, अब देखना यह है कि सत्ता में बैठे लोग युवाओं के दर्द को समझते हैं या फिर अहंकार में डूबकर अपनी सियासी जमीन खुद खोदते हैं। अब फैसला इस देश और राज्य के युवाओं को करना है। क्या जयराम महतो का यह कदम जेपीएससी और जेएसएससी के पीड़ित लाखों छात्रों को न्याय दिला पाएगा, या फिर यह सरकार फिर से कोई नया बहाना बनाकर मामले को टाल देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गुस्से और बेबाकी के साथ लिखिए। इस वीडियो को झारखंड के हर एक छात्र, हर एक युवा तक आग की तरह फैला दीजिए ताकि सत्ता के गलियारों में बैठे हुक्मरानों के कान फट जाएं। अगर आपने अपने इस बेबाक चैनल YBN बिहार झारखंड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सच की यह लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। नमस्कार।